हर हर महादेव नमः चंडिकाय। देखा जाता है यज्ञ में, हवन इत्यादि में, जब घर में भी हवन होता है या यज्ञ इत्यादि जो होते हैं सामूहिक या सार्वजनिक रूप से, तो वहां पर देखा जाता है कि आम की लकड़ी से भी हवन होने लगा है। जो यज्ञीय काष्ठ हैं, लकड़ियां हैं, उनसे हवन ना होकर जो समय पे उपलब्ध हो जाती है, उन लकड़ियों से ही हवन होने लगा है। आम की लकड़ी का यज्ञ में, हवन में निषेध बताया गया है। अब मेरे बोलने से क्या होगा? मैं तो कुछ भी बोल के चला जाऊंगा, जैसे आजकल यूट्यूब पर, फेसबुक पर सब कुछ बोल कर ही जाते हैं और लोग मान भी लेते हैं। तो मानना तब जब मैं किसी ग्रंथ का प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करूं, ग्रंथ का नाम भी ना बता पाऊं, कम से कम श्लोक सहित तो मैं आपको बताऊं। तो आप ध्यान से श्रवण करें, कौन कौन सी लकड़ियां हैं जो हवन में योग्य हैं, यज्ञ में योग्य हैं, और कौन कौन सी लकड़ियां निषेध है। आप ध्यान से श्रवण करेंगे, प्रमाण है वो मैं स्क्रीन पे डालने का प्रयास करूंगा। जो यज्ञीय वृक्ष होते हैं उनका नाम सुने पहले आप। पलाश फल्गुन्य ग्रोधाः प्लक्षाश्वत्थ विकंकिताः उदुम्बरस् तथा बिल्वश्च चंदनो यज्ञाश्चये सरलो देवदारुश्च शालश्च खदिरस्तथा समिदर्थे प्रशस्तः शु रेते वृक्षा विशेषतः। आहनिक सूत्रावली में लिखा हुआ है, जो संकलित ग्रंथ है प्रमाणों का, और वायु पुराण से ये लिया गया है। दूसरा प्रमाण है शमी पलाशन्य ग्रोध प्लक्ष विवेकंकितोद्भवाः वैतसौदुम्बरौ विल्वश्चन्दनः सरलस्तथा शालश्च देवदारुश्च खदिरश्चेति याज्ञिकाः। संस्कार भास्कर में लिया गया है और ब्रह्म पुराण से ये श्लोक लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है आप ध्यान से श्रवण करें। पलाश ढाक, जिसे छोला भी कहते हैं, ढाक भी कहते हैं। फल्गु वट वृक्ष, पाकर, पीपल, कठेर, गूलर, बेल, चंदन, सरल, देवदारू, शाल, खैर, शमी और बैंत, जो मैंने नाम बताए हैं आपको, ये सभी यज्ञीय वृक्ष कहे जाते हैं। यज्ञों में इनका काष्ठ तथा इनकी समिधाओं का उपयोग अवश्य करना चाहिए, जहां तक हो इनका उपयोग होना चाहिए। किंतु शमी व बेल आदि वृक्ष कांटेदार होते हैं, फिर भी इनका यज्ञ में उपयोग बताया गया है, क्योंकि ये पवित्र शुभ पेड़ हैं, इसलिए। अब इनमें आम के वृक्ष का कहीं भी लेख नहीं है, आपने सुना होगा। किंतु यज्ञीय वृक्षों के न मिलने पर का एक प्रमाण बताते हैं। एतेषामप्य लाभे तो सर्वेषामेव यज्ञियाः। यमराज स्वयं कहते हैं, शौनकादि ऋषि भी कहते हैं, यदि उपलब्ध ना हो कोई वृक्ष तो आप जो उपलब्ध हो उस काष्ठ से कर सकते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि जो निषिद्ध है उससे किया जा सके। तो आप उपलब्ध हो, जैसे शमी का उपलब्ध हो गया तो उससे कर लेवे, पीपल का हो गया तो उससे कर लेवे, वट वृक्ष का हो गया उससे कर लेवे, खैर का वृक्ष की लकड़ी उपलब्ध हो गई तो आप उससे कर लेवे। इस प्रकार से है। अब निषिद्ध वृक्षों का आप देखिए क्या है। तिंदुक धवलाम्र निम्बराज वृक्ष शाल मल्यरक रत्न कपित्थ कोविदार विभीतक श्लेष्मातक सर्वकंटक वृक्ष विवर्जितम। आहनिक सूत्रावली में ही है। क्या कहते हैं? तेंदु, धौ यानी धव, आम, नीम, राजवृक्ष, सैमर, रत्न, कैथ, कचनार, बहेड़ा, लभेरा यानी लिसोड़ा, सभी प्रकार के जो कांटेदार वृक्ष है और जो वृक्ष का नाम बताए हैं वो यज्ञ में वर्जित होते हैं। अब विशेष में क्या होता है? उत्तम यज्ञीय वृक्ष भी होते हैं, मध्यम यज्ञीय वृक्ष भी होते हैं, अधम यज्ञीय वृक्ष भी कहे जाते हैं। तो यज्ञीय वृक्ष का मतलब है जिन वृक्षों का हवन में, यज्ञ में, पूजन संबंधित सभी कार्यों में पत्र पुष्प समिधा आदि का ग्रहण करें, वो शास्त्रों में जो बताया गया है उसी प्रकार से आप शास्त्रों की आज्ञा का पालन करें। इसलिए आम के वृक्ष की लकड़ी कभी भी आप यज्ञ में, हवन में ना लेवे। कोई लावे तो उसे मना भी कर देवे। उसको इस प्रकार का वीडियो या प्रमाण मेरे स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप उन्हें बता सकते हैं। हर हर महादेव।